जिसमें शिव शक्ति और राधा कृष्ण जैसे हमारे भगवान इष्ट आराध्य इस जर्नी को रिप्रेजेंट कर चुके हैं पहले, और उन्हीं को 3D प्लेटफॉर्म में ट्विन फ्लेम कपल्स अगर रिप्रेजेंट करे तो आप सोच सकते हैं कि आपका जो ऑरा है, आपका जो आध्यात्मिक लेवल है, कितना उच्च कोटि का होना चाहिए और आपका जीवन भी कैसा होना चाहिए। नमस्ते सभी को, हमारे प्रिय दर्शकों, जो भी हमारे डिवाइन सोल फैमिली के मेंबर हैं परी अभी ट्विन फ्लेम 1176 पर। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर मैम, क्या ये जर्नी कर्स है या ब्लेसिंग्स? ये कंट्रास्टिंग क्वेश्चंस एक ही साथ लोग पूछते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी इज़ अ कर्स और ए ब्लेसिंग। तो इट्स नॉट अ कर्स एट ऑल, मैं यही बोलना चाहूँगी। इसमें बस आपके इनर डेप्थ में जाकर क्लींजिंग प्रोसेस चलती है और अपने डर को आप कन्फ्रंट करते हैं, आगे बढ़ते हैं, और इसी तरह से आपकी अवेकनिंग होती है और आत्म साक्षात्कार जिसे बोला जाता है वो होता है। तो ये बिल्कुल भी कर्स नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं अरे इसमें तो दर्द है, जुदाई है, मिल नहीं पाते हैं, प्यार करते हैं, शादी नहीं हो पाती है, कभी कभी शादी भी हो जाती है, फिर भी ट्विन से हम अलग रहते हैं, एक छत के नीचे नहीं रह पाते हैं। देखिए, ये एक आदर्श पूर्ण यात्रा है। देखिए, सुख है तो दुख है, और जहाँ पे गुलाब है तो गुलाब के साथ कांटा तो होगा ही। गुलाब के फूल में जैसे आपको पता है कि उसके पेड़ में कांटा भी होता है, तो उसी तरह से ये जर्नी जो है एक बहुत ही स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट प्रोसेस वाली जर्नी होती है, जहाँ पे दुख भी है, सुख भी है, दर्द भी है, खुशी भी है। आपको सब कुछ लेकर अपने आध्यात्मिक उन्नति पर फोकस करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। तो ये बिल्कुल भी कर्स नहीं है, इसको श्रापित ना घोषित करें। ये बहुत ही एक प्यारा सा जर्नी है जहाँ पे आप अपने अंदरूनी कमियों को सुधार करते हुए अपने आगे बढ़े जाते हैं। यहाँ पे ट्विन फ्लेम शादी अगर आप बोले तो आध्यात्मिक रूप से वो आपके डिवाइन काउंटर पार्टी है, और हायर लेवल में ऑलरेडी ट्विन फ्लेम्स आर रीयूनाइटेड बिकॉज इट्स अ कॉस्मिक मैरिज एंड स्पिरिचुअल मैरिज थिंग। 3D में शादी होना नहीं होना, एक की छत के नीचे आना नहीं आना, ये डिपेंड करता है आपके पूर्व जन्म के पूर्व निर्धारित कर्म के अनुसार। जितना आपका कर्मा बैगेजेस होगा उसके आधार पर ही यूनिवर्स ये डिवाइन टाइमिंग में डिपेंड करता है कि किस हद तक, कितने लेवल पर, कौन से लेवल पे हैं आप और कितना आगे बढ़ पा रहे हैं इस जर्नी में। और इस पे को डिपेंडेंसी बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि यू आर ब्लाइंडली को डिपेंडेंट ऑन योर डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन। ये ऐसा नहीं होता है। इसमें बस अपने ऊपर काम करना रहता है, अपने चक्रास को अलाइन करना रहता है, बैलेंस करना रहता है, अपने आप को हील करना रहता है। आपके जीवन में पास्ट में जो भी आपने ट्रॉमास झेले हैं, चाहे वो चाइल्डहुड वुंड हो या माता पिता की तरफ से, कार्मिक पार्टनर की तरफ से, या किसी भी बोझ के वजह से, या जो कि एंसेस्ट्रल डीएनए हीलिंग भी होता है इसमें, और डीएनए एक्टिवेशन का प्रोसेस भी ट्विन फ्लेम जर्नी में होता ही है। तो जितने सारे आपके पुराने जो बोलते हैं ना, ऐसे डेली लैंग्वेज में बोलूँ तो गड़बड़ वाले जितने सारे आपके ट्रेड्स हैं, जब तक वो सुधार नहीं हो जाता आपके डीएनए में, सोल डीएनए इम्प्रिंट में, तब तक आपका अवेकनिंग 100% नहीं होता है। और जब तक अवेकनिंग 100% नहीं होता है तब तक आप अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को आउटर लेवल में पूर्ण तरह से रीयूनाइट फॉर्म में अपने साथ नहीं पाते। ये ट्विन फ्लेम जर्नी में अंदरूनी तौर पर अपने ही अंदर जो शिव शक्ति या राधा कृष्ण की ऊर्जा शक्ति है, जो शक्ति केंद्र है आपके अंदर, उसी में काम करना पड़ता है, उसी में हीलिंग देना पड़ता है। तब जाकर आप आगे आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ते हैं। और जितना स्पिरिचुअलिटी में आप आगे बढ़ते हैं एज अ लाइट वर्कर, एज अ ट्विन फ्लेम्स, तब जाके आपको सफलताएं मिलती हैं। धन्यवाद।